नमस्कार। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट पे बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो विज्ञान की दुनिया को हिला सकती है। ये एक ऐसी क्रांतिकारी सोच है जो पूछती है क्या हम इंसान की उम्र और सेहत दोनों को एक साथ बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए भविष्य की इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, जरा सोचिए क्या हो अगर हमारे शरीर के अंदर ही बुढ़ापे और कैंसर, इन दो सबसे बड़ी चुनौतियों से एक साथ लड़ने की ताकत आ जाए। यही सवाल इस पूरी सोच के दिल में है। और इस सवाल का जवाब वो छिपा है एक बड़े ही दिलचस्प आइडिया में, एक डबल एजेंट इम्यून सिस्टम। ये कोई मामूली इम्यून सिस्टम नहीं है, बल्कि भविष्य का एक ऐसा एडवांस सिस्टम है जिसे कुछ खास मकसदों के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये डबल एजेंट है क्या आखिर? इसका मतलब है एक ऐसा इम्यून सिस्टम जिसके पास दो बहुत जरूरी मिशन है। सोचिए, ये हमारे शरीर के अंदर एक जासूस भी है और एक सोल्जर भी, एक ही समय पर हर पल हर कोशिका पर नजर रखे हुए। और ये दो मिशन कौन से हैं? बिल्कुल साफ हैं। पहला, उम्र बढ़ने की जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसे धीमा करना, और दूसरा, कैंसर सेल्स को पैदा होते ही पकड़कर खत्म कर देना। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिशन नंबर 1 की, उम्र की रफ्तार को थोड़ा धीमा करना। देखिए, हम सब जानते हैं कि उम्र बढ़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, पर सवाल यह है कि क्या साइंस इसे स्लो कर सकती है? और ये रिपोर्ट कहती है हाँ, बिल्कुल। और इसका राज कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी ही कोशिकाओं में छुपा है। इसे समझने के लिए ना हमें टेलोमियर्स को जानना होगा। ये हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर लगे प्रोटेक्टिव कैप्स जैसे होते हैं, जैसे जूतों के फीतों के आखिर में प्लास्टिक का हिस्सा होता है ना, बिल्कुल वैसे। दिक्कत यह है कि हर बार जब हमारी कोई सेल डिवाइड होती है तो ये कैप्स थोड़े थोड़े छोटे हो जाते हैं, और इन्हीं का छोटा होना असल में उम्र बढ़ने की एक बड़ी वजह है। तो मिशन बड़ा सीधा है। टेलोमेरेज नाम का एक एंजाइम है, उससे बहुत ही सेफ और कंट्रोल्ड तरीके से एक्टिवेट करना। ये एंजाइम करता क्या है? ये इन टेलोमियर्स को वापस लंबा कर देता है, जिससे हमारी कोशिकाएं ज्यादा समय तक जवान और हेल्दी बनी रहती हैं। तो फर्क क्या पड़ा? देखिए, एक नॉर्मल सेल में तो ये टेलोमियर्स छोटे होते जाते हैं और बुढ़ापा आता है, लेकिन इस एडवांस्ड सिस्टम में इन टेलोमियर्स को लंबा बनाए रखा जाता है, और नतीजा, उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी मिशन पर, वो है कैंसर का सफाया। और यहां बात सिर्फ कैंसर के इलाज की नहीं हो रही है, बल्कि उसे शुरू होने से पहले ही जड़ से खत्म करने की हो रही है। इस मिशन की शुरुआत होती है लगातार निगरानी से। आप कल्पना कीजिए कि हमारा इम्यून सिस्टम एक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम बन गया है, जो शरीर की हर एक सेल पर 24 घंटे नजर रखे हुए है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। और अगर इस निगरानी में कोई भी सेल जरा सा भी गलत बर्ताव करती है, मतलब कैंसर वाले लक्षण दिखाना शुरू करती है, तो हमारी खास ट्रेंड टी सेल्स उसे फौरन एक दुश्मन की तरह पहचान लेती हैं। और जैसे ही पहचान हुई, अगला कदम होता है उसे तुरंत खत्म करना। ये ट्रेंड टी सेल्स उस एक बागी सेल को टारगेट करके फौरन नष्ट कर देती हैं, इससे पहले कि वो बढ़कर एक ट्यूमर बन पाए। अब ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है ना? और सच कहूं तो इसे हकीकत बनाने के रास्ते में साइंस के सामने वाकई बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। इस रास्ते में कई बड़ी रुकावटें हैं। जैसे पहली चुनौती, टेलोमरेज को सिर्फ हेल्दी सेल्स में ही, और वो भी बिल्कुल सही समय पर, कैसे एक्टिवेट किया जाए। दूसरी, शरीर की खरबों कोशिकाओं पर एक साथ रियल टाइम में नजर रखना कैसे मुमकिन होगा। और तीसरी, और बहुत जरूरी, इस सुपर एक्टिव इम्यून सिस्टम को अपने ही शरीर की हेल्दी कोशिकाओं पर हमला करने से कैसे रोका जाए। ये सब बहुत ही मुश्किल सवाल हैं। और जो दूसरी चुनौती है ना, उसका स्केल तो सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। खरबों, हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं। इन सब पर एक साथ नजर रखने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो बायोटेक्नोलॉजी में एक ऐसी क्रांति चाहिए होगी जो आज हमारे पास नहीं है। तो क्या ये सब सिर्फ एक सपना है, भविष्य की एक कल्पना, या फिर एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम एक दिन हासिल कर सकते हैं? देखिए, रिपोर्ट खुद इस बात को मानती है कि ये विचार आज भले ही विज्ञान कथा जैसा लगे, और ये मानना जरूरी भी है कि हम अभी इस मंजिल से बहुत दूर हैं। पर याद रखिए, हर बड़ी खोज एक सपने से ही तो शुरू होती है।
लेकिन इस आइडिया की जो असली खूबसूरती है ना, वो ये है कि ये दो बड़ी साइंस की फील्ड्स को एक साथ ले आता है, लंबी उम्र का विज्ञान और कैंसर का विज्ञान। ये हमें एक ऐसे भविष्य का रास्ता दिखाता है जहां इंसान सिर्फ लंबा नहीं बल्कि हेल्दी और कैंसर फ्री जीवन जी सकता है। और इस सपने को सच करने की चाबी वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और नैनो बायोटेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजीज में हो सकती है। इन फील्ड्स में होने वाली तरक्की ही शायद एक दिन इसे मुमकिन बना दे। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आने वाले भविष्य में क्या हमारी सबसे बड़ी रक्षक बाहर से ली गई दवाइयां होंगी या हमारी अपनी ही कोशिकाएं बनेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक साइंस की दिशा तय करेगा।